हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम प्रदीप एंड आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। तो गाइस, आज आपको मैं कुछ कंफ्यूजिंग वाली वर्ड्स बताऊंगा जो कुछ चीज़ें कंफ्यूज बड़ा हमें करती है। तो आज मैं उसको क्लियर करूंगा, जैसे कि सलाह देना, एडवाइस, गिव एडवाइस और बहुत सारी चीज़ें और भी है जी जो कि हमें कंफ्यूज करती है। तो आज आपको मैं उनको चीज़ को क्लियर करूंगा। तो आज गाइस, सबसे पहले आज को मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा है सलाह। सलाह को हम क्या कहते हैं जी? वो है हमारा है एडवाइस, ADVICE। ठीक है जी। अगर आपका इसमें आ जाए जी देना, तो देने के लिए हम क्या लगाते हैं? गिव। और अगर आ जाए लेना, तो लेने के लिए हम क्या लगाते हैं जिसमें? टेक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हो कि मैं सलाह देता हूं, तो मैं सलाह देता हूं तो क्या जाएगा जी? आई गिव। और सलाह देना को क्या, देने के लिए सलाह को क्या कहेंगे जी? एडवाइस। तो मैं सलाह देता हूं तो क्या जाएगा? आई गिव एडवाइस। ठीक है जी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं सलाह लेता हूं, तो मैं सलाह लेता हूं तो क्या जाएगा जी फिर आपका? आई टेक एडवाइस। तो जब भी सलाह लेना होगा तो टेक लगा देंगे, और सलाह देना है तो जी क्या लगा देंगे? गिव लगा देंगे। लेकिन एक होता है जी, हमारा वर्ड होता है पूरा का पूरा सलाह देना। इसको हम क्या कहते हैं जी? ADVISE। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? खाली सलाह लिखते हैं तो उसको हम लगाते हैं जी ADVICE लगाते हैं, और जब आप सलाह देना कहोगे तो ADVISE कर देंगे जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने कहा था कि मैं सलाह देता हूं, तो इस वाले वे से आपने क्या बनाया था जी? आई गिव एडवाइस, यही लिखा था जी। लेकिन आप चाहो तो गिव ना लगा के आप सीधा ये भी लिख सकते हो जी कि मैं सलाह देता हूं तो क्या आ जाएगा? सीधा आई एडवाइस। अब दोनों में फर्क क्या है? वो है जी CE और SE का। जब आप SE लगाओगे तो फिर आपको गिव लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब आप CE लगाओगे तो आपको गिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप SE लगा दोगे तो इसके अंदर पूरा सलाह देना वर्ब बन जाएगा, ये हमारी एक वर्ब बन जाएगी। और जब आप CE लगाओगे तो तभी हमारी वर्ब नहीं होती, तब आपके लिए आपको देने के लिए गिव लगाना पड़ेगा और लेने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टेक लगाना पड़ेगा। जैसे अब आप कहते हो कि मैं उसे सलाह देता हूं, तो मैं उसे सलाह देता हूं तो क्या जाएगा जी? आई सलाह देना जी एडवाइस, और उसे का क्या जाएगा जी? हिम। अब आपने क्या देखा, जिसको भी आप सलाह दे रहे हो कौन है जी? एक लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो सीधा लिख देंगे आई एडवाइस हिम। लेकिन अगर आप गिव लगाओगे, जैसे अब गिव वाले रूल में बनाओगे, तो मैं सलाह देता हूं तो क्या जाएगा जी? पहले आई गिव एडवाइस। अब जिसको आप सलाह दे रहे हो, जब आप गिव लगा के सी लगाओगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा देंगे। तो क्या जाएगा? आई गिव एडवाइस टू, जिसको दे रहे हो जी? हिम। तो मैं उसे सलाह देता हूं तो आई गिव एडवाइस टू हिम भी कह सकते हो, या आप कहोगे जी आई एडवाइस हिम, तो भी राइट है जी। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप SE लगा दोगे तो आपका यहां पर टू नहीं ले आएगा। जब CE लगाओगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा, लेकिन तब जब यहां पर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप कहते हो कि वह राम को सलाह नहीं देता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है जी? राम। अब वह सलाह नहीं देता है तो क्या जाएगा जी? ही डज नॉट। सलाह देना क्या जाएगा जी? एडवाइस। और राम को क्या कहेंगे जी? हम राम। सीधा आ गया। फिर आप करो नहीं सर मैं तो गिव वाले में बनाऊंगा, तो क्या जाएगा जी? वह सलाह नहीं देता है तो क्या जाएगा? ही डज नॉट गिव एडवाइस। अब राम आ गया तो फिर लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या लगा देंगे? टू राम। तो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, या कोई आपका ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको प्रोनाउंस कराते उसमें भी कोई भी आपका एक भी आ सकता है जी। तो आपको चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा जी। चलिए जी, ऐसे हम अब नेक्स्ट और चीज कवर करेंगे। वो है जी हमारा टेक बात, और एक होता है जी बेथ। अब मैं आपको बताता हूं जी नहाना। नहाने को आप सबको तो पता ही है, हम क्या कहते हैं जी? टेक बात कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? टेक बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप कहते हो कि मैं नहाता हूं, तो क्या आ जाएगा जी आपका? आई टेक बात। ठीक है जी। लेकिन नहाना, नहाने को एक चीज और भी कहते हैं जी हम, वो है जी, इसको कहते हैं जी हम बेथ।
तो इसमें फर्क क्या है जी, बाथ और बेथ में अगर आप टेक लगाओगे तो आपको लिखना है BATH, ई नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप ई लगा दोगे तो इसमें नहाना पूरा ही इंक्लूड हो जाता है, तो उसमें टेक नहीं लगाना। लेकिन इसको फिर हम बाथ नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेथ पढ़ेंगे, और ये होता है हमारा बाथ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप कहते हो कि मैं नहाता हूं, तो मैं नहाता हूं तो क्या आ जाएगा जी, आई बेथ। तो कुछ लोग इसको भी बाथ पढ़ देते तो रॉन्ग होता है। BATH ये होता है हमारा बाथ और ये होता है हमारा बेथ। तो मैं नहाता हूं तो आई बेथ होएगा, बात इसको नहीं बोलेंगे। हाँ, बात तब लगाएंगे जब आप टेक लगा रहे हो कि मैं नहाता हूं तो क्या आ जाएगा फिर, आई टेक बाथ। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है जी कि बाथ और बेथ में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गाइस अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है जी हमारा डिफरेंस है क्या है। एक होता है जी हमारा टॉक और एक होता है जी हमारा टॉक टू। दोनों को हम क्या कहते हैं जी हिंदी में, वो कहते हैं हम बात करना। क्या कहते हैं जी, बात करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आप कहते हो कि मैं बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, खाली आई टॉक। लेकिन टॉक के बाद टू कब लगता है, जब इसके साथ प्लस में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगी, और वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट आए आपका, लिविंग वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं कहता हूं कि मैं उससे बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट क्या आ गया, उससे। अब मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, आई टॉक, उस जिससे बात करो तो क्या लगा देंगे, टू हिम। तो मैं उससे बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, आई टॉक टू हिम। क्योंकि टॉक के बाद जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आता है हमारा, क्या आएगा जी, लिविंग ऑब्जेक्ट, तो हमारा फिर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे उसके साथ। और अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता फिर आपका टू नहीं आएगा, सीधा क्या लिख देंगे फिर हम, आई टॉक। ठीक है जी। अब जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अब आप कहते हो कि वह राम से बात नहीं करती है, तो उसमें लिविंग ऑब्जेक्ट क्या आ गया जी, राम से। तो वह बात नहीं करती है तो क्या आ जाएगा जी, शी डज नॉट। बात करना क्या आ जाएगा जी, टॉक। अब आपने कहा लिविंग ऑब्जेक्ट क्या आ गया जी, राम आ गया, तो क्या आ जाएगा, टॉक टू राम। अब लिविंग ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर कोई नाम भी हो सकता है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि टॉक के बाद टू लगाना ही लगाना है जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। और कुछ भी नहीं हो आएगा तो फिर आपका सीधा आई टॉक कह देंगे, उसके बाद टू नहीं लगेगा।